देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। अस्सलाम वालेकुम, राम राम, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार। इस समय हमें एसडीएम कोर्ट के आगे और यहाँ कुम्हार समाज प्रजापत जो है कुमावत, ये जो है एक ही समाज है, लेकिन कुम्हार समाज प्रजापत कुमावत तो ये एक ही है। ये लोग आज एक अभी बैठक करके यहाँ उपखंड अधिकारी बहादुरा को अपना ज्ञापन देंगे। और ज्ञापन में जैसा कि हमें जानकारी मिली है कि समाज के प्रति किसी ने अभद्र भाषा का उपयोग किया है, क्या किया है और क्या कहा है, ज्ञापन में क्या लिखा है, ये पूरी जानकारी अभी लेंगे। और ये अभी ज्ञापन देने वाले आ रहे हैं तो हम आपको दिखाएंगे और ज्ञापन के बारे में पूछेंगे कि मामला क्या है, क्या कह दिया इससे, ये सभी बात है। आप देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो लोग राष्ट्रवादी संदेश से नहीं जुड़े हैं उनसे भी निवेदन है कि वो यूट्यूब पे राष्ट्रवादी संदेश को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सहयोग दीजिए। मैं आगे का समाचार आपको दिखाता हूँ। हाँ सर, बोलिए। हाँ सर, बोलो। 27/12/2022 को यहाँ एक एसडीएम महोदय के सामने, जो मुख्यालय के सामने एक धरना चल रहा था बीमा संबंधी। उसमें एक पार्टी कार्यकर्ता जो शंकर भाकर था, उसने हमारे समाज के व्यक्तिगत उसने एक उदाहरण देके एक ये कहा कि भी हमारे समाज को नीचा दिखाने की कोशिश की है और हम उसकी कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं। और समाज आज एकजुट होके, आज सारा समाज आज आया है और आज ज्ञापन देंगे और उसके बाद में जो कानूनी कार्रवाई है, कानूनी तरीके से हम सारी कार्रवाई करेंगे और समाज सारा जो निर्णय करेगा वैसे ही उसकी आगे जो कार्रवाई चल रही है, FIR दर्ज की बात है, वो कोई कानूनी कार्रवाई है पार्टी। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि वो एक पदाधिकारी है, नगर मंडल किसान मोर्चे का अध्यक्ष है नगर मंडल ढुलाना का, और उनसे अशोभनीय टिप्पणी इसकी समाज भी सारे हमारे समाज बंधु सारे निंदा करते हैं और ना ही किसी समाज पे ऐसी टिप्पणी शोभनीय नहीं देती है, हम इसकी निंदा करते हैं। हाँ सर, आप अध्यक्ष हैं समाज के, तो आप क्या कहना चाहते हो इस विषय में? आज का क्या कार्यक्रम है आपका? मुझे बड़ा गर्व है कि मैंने इस समाज में जन्म लिया। ये समाज मेहनती है और हर समाज के साथ भाईचारा चाहता है, हर समाज के साथ भाईचारा चाहता है, मेहनती कौम है और संगठित भी है। लेकिन एक क्या बताऊं, उसके लिए मैं शब्द कहूं तो मुझे वो शब्द आते नहीं है। बेदिमाग आदमी कह दो, उस आदमी ने अभद्र टिप्पणी की है, उस आदमी ने अभद्र टिप्पणी की है और वो भी एक मंच पे। कोई पार्टी का धरना चल रहा बता रहे हैं, उस पर की क्या? जी। पार्टी के धरने पे उसे की है, पार्टी का आज तक एक्शन नहीं लिया। पार्टी से जिससे वो संबंधित है, मेरा कोई पार्टी विशेष से लगाव नहीं है। जब से मैं ये हमारे समाज का भवन बनने लगा है, उससे बेटा ज़रूर कांग्रेस में है, लेकिन मैं कोई पार्टी में नहीं हूँ। न मैं बीजेपी हूँ, न मैं कांग्रेस में हूँ, मैं कोई पार्टी में नहीं हूँ। लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि इतनी बड़ी पार्टी जिसका केंद्र में शासन है और उसके कार्यकर्ता ने, लोग कहते हैं वो पदाधिकारी भी होगा, मैं तो उसको पूरा जानता भी नहीं हूँ, तो उसने ऐसी अभद्र टिप्पणी की एक सभ्य समाज पे। शालीन और सभ्य समाज जिसको बोलते हैं, बढ़िया के बाद में हमारे समाज की शालीनता में और सभ्यता में गिनती होती है। और उस लड़के ने, भाई ने, उसने ऐसी टिप्पणी की है तो बहुत ही निंदनीय है। और कल हम और रणजीत जी नहीं थे यहाँ, लेकिन उसके बाद में जो बच्चों का रोष था उसको हमने बड़ा दौर मुश्किल से दबाया है। हमारे समाज के बच्चे थे, उनका जो रोष था उसको बड़ी मुश्किल से हमने दबाया है कि ऐसा मत करो। वो तो उससे सीधी लड़ाई लड़ना चाह रहे थे, जो अच्छी नहीं होती उससे सीधी लड़ाई लड़ना चाहते कि वो सड़कों पे आके दिखाए बहादुरा। हमारे लड़कों का ऐसा रोष था कि वो बहादुरा में बढ़ के दिखाए सड़क पे। ऐसा कैसे बोल दिया उसने पूरे समाज के बारे में? तो मैं कड़े शब्दों में उसकी निंदा करता हूँ। और मैं पार्टी को भी कहना चाहता हूँ, जिस पार्टी से वो संबंधित है और कहते हैं वो पदाधिकारी है और पार्टी ने उसके खिलाफ आज तक कोई एक्शन नहीं लिया, तो बहुत ही उस पार्टी के लिए गलत है। नहीं, पार्टी की जानकारी में हो या नहीं हो, ये नहीं, पार्टी की जानकारी में सुनो,
पार्टी के जानकारी में जरूर आई बात ये आजकल व्हाट्सअप चलते हैं, मैं व्हाट्सअप नहीं देखता, लेकिन लड़के व्हाट्सअप चलाते हैं, उसकी जानकारी में जरूर आई है। और नया ये तो फिर वो आज भी टाइम है उनके पास, अगर वो रखते हैं उसको तो हम उसके खिलाफ है, वरना हमारा कोई बीजेपी और से कोई देना देना। लांबा जी, जिस शंकर भाकर की आप बात कर रहे हैं, उन्होंने अपनी फेसबुक वाल से इसके लिए खेद जताया है और समाज से माफ़ी भी मांगी है, तो क्या ये पर्याप्त नहीं है? नहीं, पर्याप्त नहीं। सुनो मैं बताता हूँ आपको। वो उन्होंने खेद जताया, लेकिन उसने जिस समाज का नाम था उस समाज में उन्होंने अभी तक नाम नहीं लिखा। और दूसरी बात, वो शर्तें लगाते हैं कि हमारी शर्तें, उनकी शर्तें नहीं चलेगी। यहाँ पूरा समाज एकजुट है और समाज के सामने माफ़ी मांगे कैसे करे वो समाज का काम है, जो बुद्धिजीवी है उनका काम है। हम तो हमारी कानूनी कार्रवाई तरीके से आज ज्ञापन देने आए हैं और आज ज्ञापन देके फिर FIR दर्ज करवानी है, जैसे समाज के जो बोलेंगे हमारे अग्रणी व्यक्ति उसके हिसाब से चलेंगे। तो ज्ञापन में क्या मांग रखी है आपने? हमने कानूनी कार्रवाई मांग की है, भी उन पर जो इन्होंने अशोभनीय भाषा बोली है और उसके लिए हम उसमें कानूनी कार्रवाई मांग करते हैं हम। और आगे से किशन जी आप। मैं सर्वे कुमार मासबा बादरा का तहसील अध्यक्ष हूँ। हमारे लामा जी कुमार धर्मशाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हैं और ये रामनिवास जी जलंधरा बिरानी के सरपंच हैं। हमने यहाँ आने से पहले कुमार धर्मशाला भवन के अंदर मीटिंग की, समाज के सभी लोगों के हमने व्यूज़ जाने, उनके विचार जाने। भी आज एक शंकर भाकर मेलिया का जो निवासी है और वो किसान मोर्चा डुंगराना मंडल का अध्यक्ष भी है, एक जुम्मेवार पार्टी का एक जुम्मेवारी पद पे होते हुए हमारा जो समाज एक शिक्षित समाज है, एक कर्मठ समाज है, एक ईमानदार समाज है और एक अनुशासित समाज है, उस समाज पे SDM ऑफिस के आगे बैठ करके एक अमर्यादित, अशोभनीय और बिल्कुल तुच्छ संकीर्ण मानसिकता का परिचय देते हुए उन्होंने एक कहावत के मार्फत हमारे समाज को नीचा दिखाने का काम किया है। हमारे समाज को एकदम मतलब उसको संकीर्णता की तरफ ले जाने का उन्होंने काम किया है। हमारा समाज कभी सहन नहीं करेगा ये। हम ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन हम हमारे समाज का अपमान सहन नहीं करेंगे। ऐसी ओछी मानसिकता वाले उस शंकर भाकर को पार्टी लाइन से हट करके उसने बयान दिया, क्योंकि ये विश्व की नंबर 1 पार्टी का आदमी है और सेंटर में उनकी सरकार है। ऐसी पार्टी से उसे तुरंत निष्कासित किया जाना चाहिए, या पार्टी अपना बयान दे कि ये हमारे पार्टी का बयान नहीं है, क्योंकि एक पदाधिकारी जब बयान देता है वो व्यक्तिगत न होकर के पार्टी का हो जाता है। मेरा पूरा समाज ये मांग करता है कि ये जो उन्होंने जो अच्छी सोच रखते हुए हमारे समाज को नीचा दिखा करके अपमानित करने का काम किया है, वो हमारे समाज से माफ़ी मांगे। आज भी हम भाईचारे में, आपसी प्रेम भाव में विश्वास रखने वाले लोग हैं। हम आज भी हमारे जो वहाँ पे कमेटी की 2 घंटे तक मीटिंग चली, उनमें सारा कुछ फैसला यही हुआ कि यदि वाजिब तरीके से जिस मीडिया के मार्फत ये समाज में पूरे राजस्थान का कुमार समाज आक्रोशित है, उद्वेलित है। बच्चों ने, अभी लांबा जी कह रहे थे कि व्हाट्सएप फेसबुक पे अपना रोष प्रकट किया है, तो मैं उन सबको हमने बिल्कुल शांत किया कि आप रुक जाइए, हम कानून सम्मत काम करने वाले लोग हैं, हम कानून को हाथ में नहीं लेंगे। लेकिन वो आकर के हमारे सामने जिस मीडिया के माध्यम से ये लाइव टेलीकास्ट हुआ था या बाइट उन्होंने दी थी, उसी मीडिया के माध्यम से वो उचित तरीके से माफ़ी मांगे तो हमारा समाज विचार कर सकता है। हम आगे हमने जो रणनीति बनाई है वो विभिन्न थानों के अंदर, विभिन्न जगह पे जहाँ जहाँ लोग सक्रिय हैं वहाँ पर वो अलग अलग FIR दर्ज करवाएंगे और हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। धारा, क्योंकि जो भारत का संविधान है, आर्टिकल 15 समानता का अधिकार देता है। लिंग, जाति, धर्म और स्थान विशेष के आधार पर आर्टिकल 15 में हम भेदभाव नहीं कर सकते, किसी समाज को हम नीचा दिखाने का काम नहीं कर सकते। इसलिए हम आर्टिकल 15 का पालन करते हुए हम IPC की धारा 505 के अंदर, डिफेमेशन के अंदर हम FIR दर्ज करवाएंगे और कानूनी लड़ाई हम लड़ेंगे। हमारे समाज का जो उन्होंने तौहीन की है, नीचा दिखाने का काम किया है, हम हमारे समाज को वापस वही मान और सम्मान दिलाकर दम लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोग यहाँ आए। नहीं सर, आमजन को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आमजन को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि कोई किसी पार्टी से बिलोंग करता हो, कोई किसी जाति विशेष के संगठन से बिलोंग करता हो, सबका मान और सम्मान करना चाहिए। किसी प्रकार किसी जाति को
अच्छी हरकत नहीं करनी चाहिए और छोटा दिखाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मैं सबको यही संदेश देना चाहूँगा कि कोई पार्टी से बिलोंग करे लेकिन वो किसी पार्टी को नीचा दिखाने वाला ऐसा स्टेटमेंट नहीं दे। जो बातें पुरानी होगी उन बातों को न रखे। नहीं, कानून अपने कानून के हिसाब से काम करेगा, लेकिन वो एक पार्टी से विशेष से बिलोंग करता है और हर पार्टियों में अलग हर समाज के लोग रहते हैं। तो क्या पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी के उच्च पदाधिकारियों तक आप वो संदेश पहुंचाएंगे? बिल्कुल जन साहब, बहुत ये आपने बहुत ही सुंदर क्वेश्चन किया है। हम जो सेंटर का अध्यक्ष है, इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को लिखेंगे। हम राजस्थान का अध्यक्ष जो पूनिया जी हैं उनको सतीश जी पूनिया को लिखेंगे। हम सबको लिखेंगे पार्टी का कि आपकी पार्टी के कार्यकर्ता ने इस प्रकार हमारे समाज को अपमानित करने का काम किया है, इसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए। हमारा ये भी है, सुनो, हमारे ये है कि कोई भी किसी भी समाज के प्रति, कोई भी किसी भी समाज के प्रति ऐसी नहीं बोले, ऐसी भाषा नहीं बोले, चाहे वो ऐसी भाषा नहीं बोले, चाहे वो ऐसी समाज हो, चाहे मोहम्मदन हो, चाहे अदर हो, कोई भी समाज, ऐसे आदमी को सबक मिलना चाहिए। ये सबके लिए अच्छी बात है। वो तो उसके हाथ में माइक पर मिल गया तो उसने चाहे ऐसा बोल दिया, उसको छूट मिल गई। हम या तो कानून अपना काम करेगा, नहीं हम करेंगे। ठीक, बहुत उसके व्यक्तिगत काम हम करेंगे। तो एक बात बताओ कि वो जो को क्रिमिनल ऑफेंस बना है ये चीज के ऊपर, तो कितो मतलब सजा हो उसके क्या हो उसके महीने कौन सी धारा के अंदर आवे हो? देखिए, इसमें आईपीसी की धारा 295, 499 और 505 तीन धाराओं में अपराध बनता है, जिसमें 505 में 3 साल तक की सज़ा है, 295 में 2 साल तक की सज़ा है और 499 में 2 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। और संविधान में मतलब कितनी तवज्जो दी गई है ये चीज़ ने, जबकि के विरोध में आज थे आ रहे हो? देखिए, जब हमारा संविधान बना, जिस टाइम छुआछूत, भेदभाव, जातिवाद बहुत ज़्यादा चरम पे था, लोग आपस में बैठने नहीं देते थे दूसरे नीची जाति के लोगों को, उस टाइम संविधान बना तो उसके अंदर आर्टिकल 15 के अंदर ये लिखा है कि भी भारतवर्ष के अंदर किसी भी व्यक्ति के साथ जाति और लिंग के आधार पर समानता रखी जाएगी, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। उन दिनों भी उन लोगों के मन में थी, संविधान निर्माता भीमराव अम्बेडकर साहब और उनके सहयोगियों ने ये माना था कि भेदभाव होता है। इसीलिए इस आर्टिकल को स्थापित किया गया कि भी किसी भी आधार पे भेदभाव नहीं होना चाहिए, हर जगह समानता का अधिकार है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे रूप जी अपने सगे मामले थे, थोड़ा विस्तार भी करे, रोष प्रकट किया और कानूनी कार्रवाई और पार्टी के पदाधिकारियों को संदेश देंगे और उनको तक अपनी बात पहुंचाएंगे। और अब ये जो है उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देंगे और ज्ञापन के बाद में अपनी कार्रवाई की मांग करेंगे। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। आगे उनको ज्ञापन दिया जा रहा है। अशोभनीय और सभ्य समाज में जिनका कोई स्थान नहीं है, ऐसी अशोभनीय टिप्पणी एसडीएम ऑफिस भादरा की है, उसके खिलाफ हम ज्ञापन दे रहे हैं। तो सर, ये ज्ञापन आप आगे तक पहुंचाइएगा और पूरा समाज आप इस पकड़ो, इसको थोड़ा फोटो खिंचाइए। थैंक यू सर। एक ये कह रहा था मीडिया कर्मियों से कि भी अब जो है ना, आज तो हमने यहाँ दी है, अगली कार्रवाई अगर स्टेप नहीं उठा पार्टी का तो जिला कलेक्टर, मुख्यमंत्री को और पार्टी जो हेड है उनको देंगे हम। हमारा अगला ये स्टेप रहेगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस प्रकार से कुमार समाज ने, भादरा के कुमार समाज ने उपखंड अधिकारी के नाम ज्ञापन दिया है कानूनी कार्रवाई करने के लिए। और तहसीलदार जी जो है भादरा के, उन्होंने ज्ञापन लिया और इस प्रकार से उन्होंने रोष प्रकट करते हुए कहा कि अगर यहाँ कार्रवाई नहीं होती है तो हम मुकदमा भी दर्ज कराएंगे और प्रदेश जो पार्टी है
प्रदेश को राष्ट्रीय जो पदाधिकारी है उन लोगों को भी हम इस प्रकार का संदेश देंगे और ना हम आगे की कार्रवाई भी करेंगे। तो इस प्रकार से कुम्हार समाज का शंकर भाकर जो किसान मोर्चा भाजपा का अध्यक्ष है उसके खिलाफ ज्ञापन दिया। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाल मोहम्मद जन स्वतंत्र पत्रकार फिर आपसे मिलूंगा नए समाचारों के साथ। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।